दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, रोड रेज पर 2 की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रोड रेज के बाद हत्या की वारदात दिल्ली के पश्चिम बिहार में हुई। स्कूटी बाइक की टक्कर के बाद हुआ था विवाद। मौके से फरार हुए आरोपी, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 को पकड़ा। देश में पिछले 24 घंटों में फिर 25,000 के करीब कोरोना मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक 24,492 नए केस दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा हुई। पिछले एक दिन में 131 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अब देश में कुल मृतकों की संख्या 1,58,000 हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब 2,23,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक 22 करोड़ 82 लाख लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। पिछले एक दिन में 8,73,000 लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना के नए मामले बढ़े। कुल मरीजों में 78% संक्रमण के नए मामले 5 राज्यों से ही हैं। महाराष्ट्र में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगी। शादी, अंतिम संस्कार के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई। जानलेवा कोरोना वायरस के मामले में महाराष्ट्र में हर रोज नए मामले देखने को मिल रहे हैं। तमाम सख्तियों के बावजूद हर रोज आने वाले कोरोना केस में इजाफा हुआ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं। 48 लोगों की हुई मौत। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा हॉल, रेस्तरां आदि सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया। मास्क नहीं पहना तो लगेगा जुर्माना। नए नियम के बाद महाराष्ट्र में शादी में 50% और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। महाराष्ट्र सरकार ने कंपनियों से कहा, जितने अधिक लोग घर से काम कर सके वो बेहतर होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़ 50% कर्मचारियों को दफ्तर में आने को कहा गया। नागपुर में लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। पुणे और अमरावती में नाइट कर्फ्यू को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। भोपाल में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 670 नए मामले, 6 की मौत, 8.5 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते भोपाल में कलेक्टर का फैसला, जारी की नई गाइडलाइंस। नई गाइडलाइन के मुताबिक बंद हॉल में होने वाले सभी कार्यक्रमों में सिर्फ 50% लोगों को आने की इजाजत। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 368 नए मामलों की पुष्टि, 3 की हुई मौत, 6,43,000 के पार हुए मरीज। दिल्ली में अभी 2100 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बढ़ते संक्रमण के खतरे को देख सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बीच वैक्सीनेशन में भी हो रही रिकॉर्ड तोड़ तेजी। दिल्ली में पिछले एक दिन में 40,000 के करीब लोगों को टीका लगा। देश में अब तक 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हर दिन वैक्सीनेशन में इजाफा हो रहा है। कोरोना ने पंजाब में बढ़ाई लोगों की परेशानी। पंजाब सरकार ने स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को भी बदल दिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 22 मार्च को शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षा अब 20 अप्रैल से 24 मई तक करवाई जाएगी। पंजाब में 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 24 मई के बीच होगी। कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर यह बैठक कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें मुख्य चर्चा कोरोना के बढ़ते केस पर होगी। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब देश में कोरोना के रोजाना मामले बढ़कर 25,000 तक पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते 8 से 15 मार्च के बीच मौतों की संख्या में भी 28% का इजाफा देखा गया, जो पिछले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इजराइल से बच्चों में कोविड-19 टीकाकरण की सकारात्मक खबर आई है। 600 बच्चों को डोज देने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल बच्चों पर जारी है। 6 साल से 17 साल के 600 बच्चों पर यह ट्रायल चल रहा है।
जर्मनी समेत 4 और यूरोपीय देशों ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर लगाई रोक। ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत के बाद वैक्सीन पर रोक लगी। अब जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन में वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कंपनी और यूरोपीय नियामकों का कहना है कि डोज पर दोष लगाने के कोई सबूत नहीं है। बंगाल के चुनावी रण में आज आमने सामने योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी। बांकुरा में 1 बजे सीएम योगी करेंगे रैली। दीदी की भी आज बांकुरा समेत 3 रैलियां। ममता आज भी व्हील चेयर पर ही बैठकर रैलियों को संबोधित कर रही हैं। बांकुरा में योगी की रैली में पहले ममता की रैली। ममता बनर्जी का जनता के बीच इमोशनल कार्ड। लोगों से कहा, बीजेपी के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। मैं जख्मी हूं, लेकिन लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। राजनाथ सिंह भी बंगाल में रैली करेंगे। मेदिनीपुर में 3 जनसभा करेंगे। दासपुर, सरदामोई और पश्चिमी मेदिनीपुर में सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के कानू सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में करेंगे रैली। विष्णुपुर और कोटलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उनकी पत्नी को बेरहमी से पीटा गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा मारपीट का आरोप यह भी है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता के ट्रक में तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके में तनाव। टीएमसी बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ा। टीएमसी ने बीजेपी की ओर से राज्यसभा के नामित सदस्य स्वपन दास गुप्ता को उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वपन दास गुप्ता को अयोग्य घोषित करने की मांग की। स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा सदस्यता खत्म करने को कहा। महुआ मोइत्रा ने संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी मनोनीत राज्यसभा सांसद शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने से जुड़े विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान तेज। आम आदमी पार्टी की अहम बैठक। 1 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। विधेयक को लेकर केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी नया विधेयक लाकर चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाहती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार पीछे के दरवाजे से एलजी के जरिए सरकार चलाना चाहती है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की आज अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। फिनलैंड की पीएम सना मरीन के साथ शिखर वार्ता करेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय समझौतों को विस्तार देने की रणनीति होगी तैयार। इस बैठक में दोनों पीएम द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों और आपसी हित के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों देश सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 111वां दिन। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध अभी भी बरकरार। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारियों में जुटे। किसानों का कहना है उन्होंने अपने सभी त्योहार यहां मनाए हैं तो होली भी यहीं मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत का बयान। इस बार देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर होगी। उन्होंने कहा कि कल बॉर्डर पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ये पंचायत हर महीने मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में होती है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में रावलपोरा में 3 दिन पहले हुई मुठभेड़ खत्म। एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में दूसरे आतंकी विलायत हुसैन उर्फ सज्जाद अफगानी को मार गिराया है। विलायत उर्फ अफगानी शोपियां के रावलपोरा इलाके का रहने वाला था और वो साल 2018 में आतंकवादी बना था। अफगानी लश्कर के साथ इस इलाके की कमान संभाल रहा था, लेकिन बाद में अफगानी ने लश्कर से नाता तोड़ा और जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल का आज आखिरी दिन। पहले दिन हड़ताल की वजह से परेशान हुए लोग। बैंकों से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं हो सका। वहीं कैश के लिए भी उपभोक्ता भटकते नजर आए। निजीकरण के विरोध में बैंकों के अफसर और कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते बैंक शाखाएं बंद रहीं, जिससे करोड़ों का लेन देन प्रभावित हुआ। दमन में एक फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मचा। दमकल की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा रही हैं। फैक्ट्री के आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया।
ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में कैदी की चरस मंगवाने पर हड़कंप। एक कैदी ने दूसरे कैदी के नाम पर मंगवाई थी चरस। होली के मौके पर जेल में चरस को सप्लाई किया जाना था। यह चरस नमकीन के पैकेट में मिला, जिसकी मात्रा 455 ग्राम है। एमपी में छिंदवाड़ा में ढाबे पर फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। वीडियो 13 मार्च की रात को 8 बजे का बताया जा रहा है। पिस्टल लाइसेंसी है। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का बहनोई गिरफ्तार। पुलिस ने गोपाल दीक्षित को लखनऊ से किया गिरफ्तार। कागजातों में हेरफेर करने और फर्जी जानकारी पुलिस को मुहैया कराने का है आरोप। यूपी के शामली में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। मोबाइल और कैश भी बरामद। चारों आरोपियों ने फल व्यापारी का अपहरण कर मारपीट भी की और रुपए लूटने का भी आरोप है। यूपी के ललितपुर में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गांजा भी किया बरामद। लखनऊ के डालीबाग में डीजीपी आवास के पास सरेआम गुंडागर्दी। कार सवार युवकों ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। युवक की पिटाई की। जानकारी मिलते ही एसपी ने सिपाहियों की मदद से 5 आरोपियों को पकड़ा। बाकी आरोपी फरार। पुलिस तलाश में जुटी। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का आज तीसरा मैच बिना दर्शकों के खाली स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी तीनों मैच। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दर्शकों की एंट्री रोक दी गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। मैच में रोहित शर्मा की हो सकती है वापसी। सीरीज में बढ़त हासिल करने उतरेगी भारतीय टीम। बुमराह ने संजना गणेशन के साथ रचाई शादी। गोवा में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच लिए 7 फेरे। T20 सीरीज के दूसरे मैच में ईशान किशन के प्रदर्शन से खुश हुए कोहली। जमकर की तारीफ। दूसरे T20 मैच में कोहली की नाबाद पारी से खुश हुए सहवाग। बोले, युवा खिलाड़ियों को विराट से सीख लेनी चाहिए। 1 अप्रैल से हाईवे से गुजरना होगा महंगा। टोल रेट में करीब 5% तक की हो सकती है बढ़ोतरी। कोरोना काल में बढ़ी ऑनलाइन शॉपिंग। 12 महीने में 49% लोगों की पहली पसंद बना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। 129 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 50,524 पर पहुंचा सेंसेक्स। वहीं 36 अंकों की बढ़त के साथ 14,965 पर निफ्टी। एक बार फिर महंगा हुआ सोना चांदी का भाव। 44,827 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना।